मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल देश भर में, हिंदुस्तान में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। काफी ज्यादा धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, धार्मिक चीजों को बोलना और खास करके मस्जिदों को टारगेट करना, और नमाज पढ़ने से रोकना। काफी सारे मामले सामने आए और मामला ऐसा सामने आया है डोंबिवली परिसर के खूनी गांव से सामने है। कोनी गांव वही है डोंबिवली परिसर के पलावा फेज 2 है। पलावा फेज 2 के ही अंतर्गत आने वाला ये कोनी गांव है। कोनी गांव में एक मस्जिद है। बताया जा रहा है कि तकरीबन ये 100 से 150 साल पुरानी मस्जिद है, जिसका नाम मदीना मस्जिद बताया जा रहा है। इस मदीना मस्जिद में कई मुस्लिम समाज के लोग वहां जाके नमाज पढ़ते हैं। खास करके जुम्मा के दिन यहाँ पे तादाद बढ़ती है। तो आज दिनांक 27 दिसंबर के दिन यहाँ पर खूनी पलावा के मतलब फेज 2 के इलाके के, फेज 1 के ऐसे कई अन्य मुस्लिम समाज के लोग वहाँ जब नमाज पढ़ने गए तो कट्टरवादी लोग वहाँ पर खड़े होकर नमाज पढ़ने से कहा कि यहाँ मत पढ़ो नमाज, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, यहाँ नमाज नहीं होगी। अब ऐसा करके दादागिरी कर उनको वहाँ से हटा दिया गया कि नमाज नहीं होगी। आखिरकार वहाँ पे नमाज भी नहीं हुई। उसके बाद ये पूरा मामला वहाँ फेज 2 के लोगों को पता चला तो फेज 2 के लोगों ने पुलिस को संपर्क किया। डोंबिवली के मानपड़ा पुलिस स्टेशन के संपर्क करने के बाद यहाँ पर आके पूरा मामला बताया। तो कहा जा रहा है कि उनको जो वहाँ पे कट्टरवादी लोग थे उनको बुलाया गया यहाँ पर, और बुलाने के बाद यहाँ पर आने के बाद उनसे बातचीत हुई और पूरा मामला समझा। और ऐसा बताया जा रहा है कि खूनी पलावा गांव के लोगों ने ऐसा बताया कि वहाँ धार्मिक स्थल बन किया जाएगा। पलावा फेज 2 के रहने वाले लोगों को वहाँ पर ही अपनी धार्मिक स्थल बनाए दीजिए और वहीं मस्जिद बना के वहीं नमाज पढ़िए, ऐसा उनका कहना है। कि उनके गांव में डर का माहौल है। किस तरीके का डर आप सभी को बताएं कि मुस्लिम समाज ना आ जाए, उसका डर ही बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर वहाँ के खूनी पलावा के फेज 2 के लोगों से हमारी बातचीत हुई, क्या पूरी जानकारी दे रहे वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक चीज बताते चले का हिंदुस्तान का संविधान ये इजाजत दे देंगे कोई भी धार्मिक चीज जैसे पूजा हो गई, अर्चना हो गई और उसके बाद नमाज हो गई, ऐसा कोई चीज का रोक सके ऐसा कोई संविधान नहीं बना है। संविधान हर चीज की इजाजत देती है, लेकिन फिर भी ये कट्टरवादी लोग किस तरीके से नफरत का माहौल फैला रहे हैं। और आप लोग जो है अक्सर वहां पर जाकर खूनी गांव में वहां की पुरानी मदीना मस्जिद कहलाती है, तो वो मदीना मस्जिद जो है वहां पर आप नमाज पढ़ते हैं। तो आज आप लोगों को रोका गया और मना किया गया। कौन थे लोग रोकने वाले और रोकने की उनकी वजह क्या थी? सिर्फ नमाज ही पढ़नी थी, इबादत करनी थी, जैसे प्रार्थना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह से ये मुसलमान के लिए मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना इबादत वाला काम होता है, कोई गलत काम नहीं होता है। तो उसके बावजूद क्यों रोका जा रहा है? हर जुम्मे की तरह इस जुम्मे भी हम वहाँ नमाज के लिए जा रहे थे। हमारे कई भाई भी थे। जाने के बाद अलग अलग रास्तों पे बाद में हमें मालूम हुआ कि कई सारे लोग खड़े हैं, 40-50 की संख्या में अलग अलग जगहों पे। वो लोगों को बाहर भेज रहे हैं। बाहर क्यों? मस्जिद के अंदर, गांव के अंदर नहीं जाना, आपको गांव के अंदर नमाज नहीं पढ़ना, आप बाहर कहीं अपना दूसरा जगह देखो, पलावा में देखो। इसके पीछे मैं शुरू से थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। ये महीने 19 दिसंबर को ग्राम सभा में एक मीटिंग रखी गई थी, जो वहाँ के लोकल गांव वालों, पूरी ग्राम सभा के लोकल लोगों ने इस मीटिंग में ये बातें की कि जो मस्जिद में जो जमातें चल रही है, वो मदीना मस्जिद में जो 2 जमात चल रही है, वो 2 की जगह पे आप 1 जमात करो। पार्किंग को लेके दिक्कतें हो रही है, इतने सारे लोग जो आ रहे हैं वो तादाद को लेके दिक्कत हो रही है। वो ग्राम सभा में ये उन्होंने अपना डिस्कशन में बातें रख के फाइनल भी करा। उस मसले को लेके मैं, नज़ीर भाई और कुछ और भाई साथ में, अलमाज भाई भी थे और भी भाई थे साथ में, शाम को खूनी गांव वालों के साथ में जो ट्रस्टी है उनके साथ में हम पुलिस चौकी भी आए। लगभग हमारी 1 घंटे तक सीनियर के साथ में बात भी हुई। यहाँ हमने ये भी हुआ कि अगले 4-5 जुम्मे में थोड़ा धीरे धीरे करके हम एक जमात पे लेके आते हैं। 2 खत्म करके एक खत्म पे आएगा। बातें हो गई, उस पर सहमति होके हम यहाँ से निकले। लेकिन अगले दिन जो जुम्मे की नमाज में अनाउंसमेंट हो गया कि अगले जुम्मे से ही 1 जमात होगी। फिर भी हमने सभी भाइयों को समझाया, अपने लोगों को समझाया कि ठीक है, अभी ये हुआ है तो इसको हम देखते हैं आगे कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन आज जो हुआ ये उम्मीद से परे थी। अच्छा। सभी भाई नॉर्मल दिनों की तरह नमाज के लिए गए, उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से भेजा गया।
कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता किसी को भी। किसी को भी इजाज़त नहीं है कि किसी को कहीं भी किसी भी मस्जिद में या मंदिर में नमाज के लिए, पूजा के लिए कोई रोक दे। किसी को भी इजाज़त नहीं है। संविधान हमें इतना हक देता कि हम किसी भी मस्जिद में जाके अपनी नमाज अदा कर सके, लेकिन वहाँ जो मौजूद लोग थे वो कुछ गांव वाले थे, कुछ बाहर से आए हुए थे। कहाँ से थे हम नहीं पहचानते सबको, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती किया, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। कुछ संगठनों से या राजनीतिक दलों से, पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे उसमें? ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी पार्टी दल से लोग थे, बट वो लोकल गांव के लोगों का गांव के लोग थे, ग्रामीण थे सब तमाम। जी ठीक है। नजीर भाई क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? अब आप खोनी पलावा के लोगों को हर जुमा के नमाज की दिक्कत भी होने वाली है, पुलिस ने इस पूरे मामले में खोनी मस्जिद वाला जो मामला था उसमें क्या सहयोग किया, और आपका जो एक कॉम्प्लेक्स है खोनी पलावा का, पूरा क्लस्टर कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर नमाज आपकी होनी चाहिए, उसके लिए क्या किया? देखिए अभी इसमें ऐसा है कि पुलिस ने तो हमें पिछली बार जब बुलाया था तभी मीटिंग में यही बताया गया था कि आप लोग यहाँ पे आइए, हमारे साथ मीटिंग कीजिए। हमने मीटिंग की, मीटिंग में हमको बताया गया कि धीरे धीरे आप, जैसे निहाल भाई ने बताया कि धीरे धीरे जमात एक कर दीजिए। हम लोग एक जमात के लिए भी मान गए, लेकिन उसके बाद आज जो रोका गया है उसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि हमने इसके बाद जो एक्शन लिया वो हमने हमारी जो लोकल मैनेजमेंट है, जो PCMA है हमारे यहाँ पे, पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके ऑफिस में हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ पे ये बातें रखी कि आपने हमको डॉक्यूमेंट में ये मेंशन करके दिया है कि आप रिलीजियस प्लेस और टेंपल हमको देंगे, बट आज उस बात को 10 साल के ऊपर हो रहे हैं सबके एग्रीमेंट को, बट किसी को ये चीज़ का कोई जगह नहीं बताई जा रही, कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तो हम लोगों ने उनसे यही बात रखी है कि आप जल्द से जल्द हमें ये जगह आप मुहैया कराइए और हमें टेम्पररी बेस पे हमें हर जुम्मे के लिए नमाज अदा करने के लिए हमको जो जगह है वो दीजिए। उसी के रिगार्डिंग अभी हम मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में आए थे, जहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने हमको सपोर्ट किया है और उनका यही कहना है कि हम यहाँ पे PCMA के ऑफिशियल्स का भी मीटिंग बुलाएंगे और उनसे हम आपको टेम्पररी बेस पे आपको जगह देने के लिए हम उनको मनवाएंगे, और परमानेंट बेस पे भी उनसे हम जो भी सपोर्ट हो पड़ेगा वो पुलिस हमको करने के लिए तैयार है। तो इसके आगे यही बात है कि अभी देखते हैं ये मीटिंग कब तक बुलाते हैं। अच्छा, आपकी PCMA की पुलिस स्टेशन में मीटिंग बुलाने वाले हैं। ठीक, गाँव की मस्जिद में आप तमाम खोनी पलावा के तमाम जो है, खोनी पलावा के तमाम लोग जो है इतने अरसे से नमाज पढ़ रहे हैं, अब अचानक नमाज बंद कर दी गई, तो नमाज बंद करने के दौरान किसी से कुछ गुंडागर्दी, दादागिरी, मारपीट ऐसा कुछ हुआ क्या? नमाज बंद करना ये अपने आप में ही गुंडागर्दी, दादागिरी है। अच्छा, जबरदस्ती किसी को जाने से रोकना ये अपने आप में दादागिरी है। तो ये पूरे मामले का मानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने किस तरह से संज्ञान लिया, इसको किस तरह से उसका नोटिस लिया, क्या उस पर कुछ करने की सोची या किया, क्या जानकारी है इस पर? मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट दिया है, लिखित दिया है। इसके बारे में बात भी हुई है। पुलिस स्टेशन से हमें आश्वासन मिला है कि वो इस पे समाधान निकालेंगे। अच्छा, तो अभी आगे जो आने वाले समाधान है देखते हैं आगे क्या समाधान हमें मिल रहा है। फिलहाल तो उनकी तरफ से आश्वासन है कि वो इसका समाधान देंगे। गाड़ियाँ खड़ी करने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे इतनी तकलीफें दी जा रही है, तो ये सिस्टम क्यों है? आपका लोधा पलावा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी और आगे भी बहुत यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आते रहेंगे। तो यहाँ पे जो जब यहाँ के जितने भी मुस्लिम रेसिडेंट्स ने फ्लैट लिए थे तो ये सोच के लिए थे कि यहाँ पे उनको भी अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, अपनी नमाज पढ़ने के लिए, अपना प्रेयर करने के लिए प्लेस दी जाएगी, और इंडिया कंट्री में रह रहे और सबको सही राइट मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, तो किसी के साथ में भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम्स के साथ में यहाँ पे अनफेयर क्यों हो रहा है? yes. तो ये जल्दी से जल्दी हमें डिसीजन चाहिए कि यहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए। वहाँ पे लोग यहाँ पे डंडे लेके खड़े हो रहे कोनी गांव में, और वहाँ पे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो क्यों इस तरीके से अनफेयर किया जा रहा है? तो ये लोधा पलावा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम सब यहाँ पे लोधा पलावा के रेसिडेंट है, वहाँ के बाहर के कोनी गांव के रेसिडेंट नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पलावा की है। पलावा लोधा जो मेन पर्सन है यहाँ के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आपको फेयर डीलिंग करनी ही पड़ेगी सबके साथ में, अदरवाइज यहाँ पे सब गिव अप करेंगे, सब अपने फ्लैट्स दे देंगे और यहाँ पे आपको उनका रिफंड करके हम लोग आराम से चले जाएंगे। कोई भी फाइटिंग
और कुछ नहीं करना चाहते। लास्ट बात ये है कि अगर ये प्रेयर हॉल का जितना जल्दी डिसाइड करेंगे ना, उतनी जल्दी यहाँ पे फैमिलीज डिसाइड करेंगी कि मुसलमानों का रहना है कि नहीं। हम सभी लोगों से आगे भी फॉरवर्ड करते कि लोगों को कि भाई यहाँ पे अच्छी सिटी है, आप लोग आके रहो, बट हम ऐसा होगा तो हम किसी को ये बोल नहीं पाएंगे कि हमारे यहाँ पर हमारे लिए ये फैसिलिटी है, क्योंकि अभी तक हमको यहाँ पे कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई है। सिर्फ एक नमाज के लिए जो लास्ट वीक से इशू चालू हुआ है, अभी इशू ज्यादा क्रिएट होने की वजह से इतनी बड़ी क्राउड आके अगर प्लीज ये रिक्वेस्ट है लोधा के जो मेन पर्सन है हो या जो भी लोग ये देख रहे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसके लिए हमारे साथ में जुड़े और हम लोगों को इस चीज को आगे फॉरवर्ड कर सके, लोगों को बोल सके, बता सके कि हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि आज के दिन जब वहाँ पे कोनी गांव में डंडे ये लेके खड़े हैं, पूरी कोनी गांव खड़ी थी वहाँ पे तो गुंडागर्दी वाला हिसाब चल रहा है। मेरे घर से 3 जेंट्स है और एक बच्चा छोटा लड़का है, ज्यादातर जेंट्स है, तो जो बाहर जाते हैं वो जेंट्स जाते हैं। कल के दिन झगड़े लफड़े होते हैं तो पुलिस वाले ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया। पुलिस वहाँ पे खड़ी है, बट वो जब डंडा बम्बू लेके खड़े तो उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे। लोधा ने जो एक अपना मैप बनाया है ना, उसके अंदर मेंशन किया गया है, मगर अभी तक हमको उसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए नमाज पढ़ते किसी को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करे, प्लीज एक कंसिडर करिए जब हर एक अपनी वर्शिप कर रहा है तो हमें भी राइट, हम अभी अपनी भी वर्शिप करें। सो प्लीज कंसिडर। आपको जस्ट वहाँ पे क्या बने सर इन्वेस्ट करेंगे, वो छोड़ो, अपनी जगह है भी नहीं, छोड़ो सीधे अपनी जगह इधर है। छोड़ दो ये सब चीज, अपनी जगह वो नहीं है, ये जगह इधर के। अरे नहीं, पता चलना चाहिए साहब, लोग बताओ आगे क्या हो रहा है, पता चलना चाहिए क्या तकलीफ हो रही है हमारा। डंडे मारने का कोई मतलब है क्या? वो कौन होता है हमको डंडे मारने? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा नाम तौहीद शेख है और ये अभी हम लोग राइट नाउ पलावा फेज 2 में खड़े हैं, लोधा में, लेक शोर में। तो हम लोग PCI ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पे तकरीबन 200 लोग खड़े हैं। और 200 लोग यहाँ क्यों खड़े? क्योंकि यहाँ पे जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ने दी गई है हमें कोनी मस्जिद में। और अभी मुसलमान यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 साल से बसे हुए हैं। 2019 से पोजीशन मिला है लोगों को। और यहाँ पे सोर्सिंग मैनेजर, क्लोजिंग मैनेजर जो लोधा के थे, उन्होंने ये कहा था कि आपको प्रेयर हॉल मिलेगा, ठीक है, प्रेयर हॉल सबको मिलेगा मुसलमानों को। ये पहले सबसे पहले क्वेश्चन किया गया था, उन लोगों ने बोले थे यस आपको मिलेगा, तब जाके लोगों ने बुकिंग की है। अब यहाँ पे लोगों ने 45 लाख 80 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके, ठीक है, तो ये एक लाइफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो लोगों ने किए, बट वो सब करने के बावजूद भी यहाँ पे उन लोगों को अगर वो फैसिलिटी मिल रही नहीं है तो ये गलत बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदूज को टेम्पल मिला गया है, ठीक है, लेक शोर में भी टेम्पल है और सेंट्रल क्लब हाउस के पीछे भी टेम्पल है, और अभी गुरुद्वारा में भी टेम्पल मिल चुका है, ठीक है, जो पंजाबी लोग हैं, तो सबको यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन अभी मुसलमानों की जो ख्वाहिश है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट ये है, मुसलमान डेली 5 टाइम नमाज पढ़ता है। 5 साल से लोग अपने घर पे नमाज पढ़ रहे, किसी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया है। और लोग मस्जिद में आके सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ते थे, अब जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए भी मना किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो गांव वाले भी सही है, क्योंकि वहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं और वहाँ पे ना मैंने मेरी आँख से सांप बिच्छू देखा हूँ घूमते हुए। बच्चे भी नमाज पढ़ने आएंगे, उन लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। और वो जो गाँव के लोग हैं ना, वो अगर हमें कुछ तकलीफ देते, चाहे मारते या कुछ करते, तो इन लोग लोधा वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, ठीक है। तो हमारा बस कंसर्न यही है कि अगर आपने प्रेयर रूम देने का बोला था तो आप प्रेयर रूम दो और सब मुसलमान उसमें नमाज पढ़ेंगे। रही बात अजान की, तो अजान 5 टाइम होगी, लेकिन प्रेयर हॉल के अंदर ही होगी, तो उससे भी आपको किसी को इशू नहीं होने वाला है कि भाई यहाँ पे सिटी के अंदर अजान होगी और लोग तकलीफ देंगे, वैसा भी कुछ नहीं होगा। कौन कब नमाज पढ़ के आएगा
वो हम लोग सब डिसाइड कर लेंगे टाइम टेबल। हमें बस हमारा प्रेयर हॉल चाहिए। अगर आप प्रेयर हॉल देते हो तो हम यहाँ रहेंगे, और अगर आप प्रेयर हॉल नहीं दोगे तो हम जितने भी मुसलमान हैं हम सबको रिफ़ंड चाहिए। हमें रिफ़ंड दो और हम मुसलमान आपको तकलीफ नहीं देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है? यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब लिटरेट लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और ये सिटी जो है ये बहुत खूबसूरत है, तो इसका हम लोग मान रख रहे हैं। हम लोग डिसिप्लिन से और रिस्पेक्ट के साथ में आज 5 साल से रह रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग इसका दायरे में रह के बात कर रहे हैं। हमने अभी तक के कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए। हम यहाँ पे सब डिसिप्लिन से आए और अपनी बात रखे। तो बस हमारी बात जो है वो आप ऊपर तक पहुँचाओ, चाहे वो लोधा हो। और सेल्स एग्रीमेंट में लिखा गया था, क्लियरली मेंशन किया था कि रिलीजियस बिल्डिंग्स / टेम्पल्स बना दिया जाएगा हर कम्युनिटी के लिए। बट दिस इज 2024 नाउ एंड देयर प्रोमिसेस आर नॉट फुलफिल्ड येट। और हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। लाइक 22-26 विलेजेस है और ग्राम पंचायत, खोनी ग्राम पंचायत है, और हम सभी वहाँ के टैक्स पेयर्स हैं। हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। हर जगह से 25 से 30 लोग डंडा लेकर खड़े हैं, हमें रोका जा रहा है। पहले 2 जमात थी, पहले 2 जमात थी, उसके बाद भी 1 जमात करने लगाया कि आज के डेट में वो भी खत्म है। कि लोगों को मना किया जा रहा है कि आओ मत, बाहर के लोग आर नॉट अलाउड। हम बाहर के लोग नहीं, हम यहाँ टैक्स पे करते हैं। हम यहाँ खोनी ग्राम पंचायत के हैं, हम टैक्स पे करते, हम यहाँ कहना तो हमें कैसे अलाउड नहीं किया। और पलावा भी कोई सोल्यूशन दे नहीं रहा है, हमें कब से लटकाया जा रहा है। लाइक हम 6 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग रखे जा रहे हैं, बट हमारा कोई डिसीजन सुनता नहीं, हमें कोई सुन नहीं रहा है। मीटिंग पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तमाम लोग जो देख रहे हैं हमें सपोर्ट करें, लोधा को टैग करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। ये मैसेज सभी के लिए है, इट्स अ कॉमन मैसेज। आप सभी बताइए कि जहाँ पर मिक्स मेजॉरिटी रह रही है और जहाँ पे सबको आप राइट दे रहे हो, नॉन मुस्लिम के लिए मंदिर है, जैन के लिए मंदिर है और पंजाबीज के लिए गुरुद्वारे हैं, तो मुस्लिम्स के लिए नाइंसाफ़ी क्यों है? यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए मस्जिद क्यों नहीं है? मुस्लिम्स बाहर जाके बेचारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे गाँव में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी